नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 13 तारीख है। देखिए, जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, हॉर्मूज जो है वो बंद है, उसको लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल ही नहीं है और अब ईरान की तरफ से यह भी ऐलान कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत अमेरिका से नहीं की जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जो सीज फायर हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, हालांकि सीज फायर जैसी कोई चीज रही नहीं, लेकिन जो अनाउंस हुआ था सीज फायर वो अब खत्म होने जा रहा है। क्या सीज फायर को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या सीज फायर आगे बढ़ेगा? देखिए, बहुत बड़ी खबरें हैं दो तीन सोर्सेस के हवाले से। पहली खबर यह है कि ईरान की तरफ से सोर्सेस से खबर आ रही है कि ईरान इस बात का ऐलान कर सकता है कि अब अमेरिका के साथ सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए, यह बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से मोहसिन रजाई साहब की जो नई टीम आई है, जो मुस्तबा खामनेई की नई टीम कहलाई जा रही है, नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बनाए गए मोहसिन रजाई साहब, उसके अलावा 6-7 अधिकारी और जो बदले गए हैं, अब ये नई टीम ने ईरान की कमान संभाल ली है। और देखिए, पहली बात जो सामने आ रही है वो ये कि सीज फायर को लेके ईरान ने ये रुख अपना लिया है कि ईरान में अब शायद हो सकता है ईरान ये ऐलान ही कर दे कि अमेरिका के साथ अब सीज फायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये सीधा चैलेंज होगा अमेरिका को, सीधा चैलेंज होगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखिए, इसके अलावा एक बहुत अहम खबर है। पिछले 48 घंटे के अंदर ईरान और चीन के डेलीगेशंस की दो बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग हुई जिसमें मोहसिन रजाई साहब ने, जो चीन के एम्बेसडर हैं ईरान में, उनसे मुलाकात की है और उनसे रीजनल पॉलिटिक्स को लेकर, हॉर्मूज को लेकर, बाब अल मंदेब को लेकर, जंग के हालात को लेकर, सीज फायर को लेकर डिटेल में एक प्लान तैयार किया है, डिटेल में चर्चा की है। मोहसिन रजाई साहब की मुलाकात होती है चीन के एम्बेसडर से जो कि ईरान में है। बात नंबर एक, पहली मीटिंग जिसमें पॉलिटिकल हालात पर चर्चा होती है। इसके अलावा चाइना का एक डेलीगेशन ईरान पहुंचा था, तेहरान पहुंचा था और इस डेलीगेशन ने भी मोहसिन रजाई साहब से मुलाकात की है। आप देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था आपको, मोहसिन रजाई का कमांड में आना, उनका सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनना और अब सारे डिसीजन लेना, नींद उड़ी हुई है अमेरिका और इसराइल की। हार्डलाइनर है और किसी तरह का कोई समझौता नहीं चाहते। मेरा भी रुख हमेशा ऐसे ही रहा है, तो मुझे मोहसिन रजाई साहब का इस पोजीशन पे आना नेचुरली, मैं उसकी प्रशंसा ही करूंगा। खैर, ठीक है, हम खबरों पे आते हैं। तो दूसरा जो डेलीगेशन है जो चाइना से आया ईरान, बताया जा रहा है मोहसिन रजाई साहब से मुलाकात हुई और इसने एक बड़ा चर्चा इस बात पे थी कि हॉर्मूज बंद है और लंबे समय तक बंद रखा जाए। देखिए, असल में हो ये रहा है, ईरान, रशिया और चाइना, ये तीनों ने मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। मैं सरल शब्दों में रखना चाह रहा हूं आपके सामने। इन तीनों की तरफ से एक बड़ा प्लान तैयार है। प्लान ये है कि मिडिल ईस्ट से अब अमेरिका को बाहर किया जाए, हॉर्मूज से अमेरिका को बाहर किया जाए। जो जितने अरब देश हैं जिस पर बेसिस है, जहां पर अपने प्रभाव जमा रखे अमेरिका ने, इन सब को खत्म किया जाए। देखिए, अब हालात ये है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है और जो अब हालात है उसमें जैसे एक लड़ाई होती है जिसमें एक दुश्मन हार रहा है लेकिन उसको पूरी तरह से खत्म करना है, तो आप उस पर और एग्रेसिव अटैक करते हैं, एग्रेसिव पॉलिसी बनाते हैं। ये एक वॉर का नियम होता है और इसी मोड में आ गया है अब ईरान। ये ईरान का अब तक का मतलब, मैं देखिए काफी समय से नजर रख रहा हूं ईरान की पॉलिसीज पर, वॉर पॉलिसी हो, पॉलिटिकल पॉलिसीज हो, करीब 4-5 साल से मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा हूं। ऐसे में ये पहला मौका है जब ईरान ने इतना हार्ड स्टैंड ले लिया है। देखिए, एक कानून बनाया जा रहा है ईरान की संसद में और ये कानून ये कहेगा कि हॉर्मूज से जो भी ईरान के दुश्मन देश हैं उनके जहाजों को हॉर्मूज से निकलने ही ना दिया जाए। और अगर ये प्रस्ताव जो रखा जाएगा ईरान की संसद में और ये कानून बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है, संविधान का हिस्सा बन जाता है, यानी हॉर्मूज हमेशा के लिए हॉर्मूज बदल जाएगा। वहां से जो जहाज निकलते हैं उनके रूल्स रेगुलेशन बदल जाएंगे। ये जो बार बार ईरान कह रहा है, देखिए हर बयान जो है बड़ा सोच समझ के दिया जाता है और उसके बड़े मायने होते हैं, उनको समझना पड़ता है। ये जो बार बार ईरान कह रहा है कि अब हॉर्मूज पहले वाली स्टेज में नहीं आएगा,
पहले वाले स्टेट में नहीं आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर जो है ईरान हमेशा अपनी गन लेके लंबे समय तक खड़ा रहेगा और जहाजों पर हमला करते ही रहेगा। ये नहीं है बात। उसको एक लीगल रूप दिया जा रहा है कि जो भी दुश्मन देश है, अमेरिका के जहाज हो या जो भी दुश्मन देश है, उनके जहाज अगर हॉर्मुज से निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें नहीं निकलने दिया जाएगा, और या फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो उनसे टोल लिया जाएगा। इस तरह का एक कानून ईरान की संसद में पास होने जा रहा है। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये इस बात को बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे दबाव हॉर्मुज को लेकर, सारे ब्लॉकेट, सारे जहाज, अब्राहम लिंकन, जेरल्ड आर फोर्ड से दबाव डालना, तमाम बातें, टॉम हॉक, F-35 सब करके देख लिया, सारे दबाव ईरान के सामने फेल हो चुके हैं। और ये जो इकोनॉमिक वॉर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल डोनाल्ड ट्रंप, और बार बार जो इस तरह की बात सामने आ रही है कि ईरान के खिलाफ जो है वो इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया जाएगा, इकोनॉमिक वॉर किया जाएगा, उसे घेर लिया जाएगा, उसके तेल का व्यापार रोक दिया जाएगा और इकोनॉमी को बर्बाद किया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें पिछले 48 घंटे में सुनने को मिल रही है। पहली बात ये क्यों सुनने को मिल रही है? क्योंकि जंग नहीं कर पा रहा ईरान, जंग नहीं कर पा रहा अमेरिका। जंग में ईरान ने ऐसा पीटा है साहब कि ये तो इतिहास बन गया है। आप देखिएगा कुछ समय बाद आपको ऐसी चीजें पता चलेंगी। देखिए बहुत सारे ऐसी इंफॉर्मेशन होती है पत्रकारों के पास, मैं पढ़ता रहता हूं इधर उधर से जो जानकारियां आती हैं, सोर्सेस से जो जानकारी आती है उसको वेरीफाई करते हैं। ये जो जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में हमले हुए हैं, ये इतनी प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, ईरान की तरफ से वो मिसाइल्स मारी गई हैं और ऐसे सटीक हमले हुए हैं जिसने सब कुछ चेंज करके रख दिया है। अमेरिका में पेंटागन की नींद उड़ा के रख दी है कि इतनी सटीक हमले कैसे हो सकते हैं। और अगर जंग में जाओगे तो पता चला अब्राहम लिंकन डूबना तय है, यानी ये हालात हो गए। तो अब देखिए मामला ये है कि ईरान की तरफ से तय कर दिया गया है कि अब अमेरिका ये जंग हार चुका है, अब इसको पूरी तरह से दबाव डाला जाए। बातचीत करने को तैयार नहीं है, सीजफायर आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, हॉर्मुज खोलने को ईरान तैयार नहीं है, न्यूक्लियर डील पर बात करने को तैयार नहीं है। ईरान मुआवजा मांग रहा है, ईरान ये कह रहा है कि अरब के सारे बेसिस खाली करो, ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका के जितने जहाज यहां पे आसपास है उनको सबको हटाओ, अपनी सेना को हटाओ अरब से। और ये जो प्लान है, जिस प्लान पे अब इसको नया एक प्लान कहा जा रहा है, मोहसिन रजाई टीम का प्लान, और देखिए कितनी तेजी से चीजें हो रही हैं। उनके सेक्रेटरी बनने के बाद तीसरा दिन है आज, 3 दिन पकड़ लीजिए आप, 3 से मतलब 72 घंटे के अंदर चाइना के साथ बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है रूस के साथ बड़ी चर्चा हुई। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रशियन फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से मिखाइल मार्गेलोव, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, इनकी तरफ से बयान आया कि साहब अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करोगे ईरान में, ट्रंप को चेतावनी दी रूस ने कि अगर आपने यहां ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश की, ईरान में अपने फौज उतारी, तो ब्लड बाथ हो जाएगा, आपके सैनिकों की खून की नदियां बहा दी जाएगी। और वो आगे ये भी कह रहे हैं कि नवंबर के आसपास ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है, हो सकता है अमेरिका में चुनाव के बाद, यानी ये जंग लंबी चलेगी। और ईरान, जो मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट पॉइंट मेक करना चाह रहा हूं कि रूस और ईरान, रूस, ईरान और चाइना, तीनों के बीच में पिछले 72 घंटे के अंदर एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है कि हॉर्मुज को लेकर क्या करना है। अमेरिका के लिए हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। ये जो रूस पर जो तेल रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं, 100 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज जला दी गई पुतिन की, आपको क्या लगता है पुतिन शांत बैठ जाएंगे? पुतिन सूद समेत बदला लेंगे। बाबल मंदेब बंद है, हॉर्मुज बंद है, अमेरिका घुटनों पर है। यह बदला है रूस की ऑयल रिफाइनरीज जलाने का, यह बदला है चाइना के तेल को रोकने का, जो कि वेनेजुएला से आता था उसको आपने रोक दिया। अब ईरान के जहाजों की सप्लाई भी आप रोक रहे हो। चीन की तरफ से भी कह दिया गया है कि हॉर्मुज जो है उसको लेकर अपनी रणनीति, एग्रेसिव रणनीति पर काम करे ईरान। अब मोहसिन रजाई काम कर रहे हैं और वो अब रणनीति टेम्परेरी नहीं होगी, किसी इस बार हट गया तो ये खोल दिया और वो फिर से हमला कर दिया। ईरान उसको कानून का रूप देना चाह रहा है अपनी संसद में और कह रहा है कि हम कानून बना देंगे इस बात का कि अमेरिकी जहाज यहां से हम गुजरने नहीं देंगे। यानी आप देखिए, और वो बयान आपने देखा ही होगा कि 2029 की बात शुरू हो गई है कि 2029 तक जो है हम कोई सीजफायर नहीं करेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप का जब तक टर्म खत्म नहीं हो जाता, डोनाल्ड ट्रंप की विदाई होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है।
यानी ईरान ने अब एक अपने स्टैंड को नई पॉलिसीज बना रही है और ये मेजर चेंज है ईरान के स्टैंड में। ये मेजर चेंज है वॉर पॉलिसीज में, ये मेजर चेंज है हॉर्मूज को लेकर, ये मेजर चेंज है इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, और ये मेजर चेंज है कि आसपास के देशों के साथ कैसे संबंध रखे जाएं, और लीड कर रहे हैं मोहसिन रजाई साहब। तो अब ये जो बैठक हुई है ईरान और चाइना की, इसमें ये तय हुआ कि भाई अगर हॉर्मूज बंद रहता है, लंबे समय तक बंद रखना है, तो चाइना ऑयल की सप्लाई कैसे होगी, और इसके लिए नए रूट्स डिसाइड किए गए हैं, नए रूट्स पर काम चल रहा है ताकि ईरान का ऑयल जो सप्लाई होता है वो ना रुके, ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो। इसके लिए ऑल्टरनेट रूट, जमीन के रास्ते, देखिए वो रेल लाइन भी जाती है, दो देशों से गुजरते हुई चाइना तक रेल लाइन भी जाती है, जिस पर अमेरिका ने हमला किया था उसको रोकने के लिए फिर से बन गई है, और बड़ी मात्रा में ऑयल टैंकर्स के जरिए वहां से भिजवाया जा सकता है। तो ये ऑल्टरनेट रूट क्या हो, इस पर बात हो रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए रूस और चीन भी मामले में आ गए। रूस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी वो आपने बिल देख ही लिया होगा जो सीनेट से पास हो गया, जिसमें कह दिया गया है कि जो देश रूस से तेल खरीदेंगे उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि इन हालात में रूस छोड़ देगा अमेरिका को? अमेरिका में अगर लीगल रूप से कानून पास हो रहा है तो ईरान भी कानून पास हो रहा है, ठीक है? आप समझिए इस बात को, चीजें इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको तक वो चीजें लाने की कोशिश करता हूं। देखिए नॉर्मल खबरें तो आपको सब जगह मिल जाएंगी, आप तमाम चैनल देख लीजिए, आप वेबसाइट्स देख लीजिए, आपको खबर मिल। इनसाइड स्टोरी समझिए, अमेरिका में अगर सेनेट ने प्रस्ताव पास हो गया कि रूस का तेल जो खरीदेगा उस पर 100% टैरिफ, तो ईरान ने भी प्रस्ताव पास कर दिया है कि हॉर्मुज से तुम्हारे जहाज नहीं निकलने देंगे। यानी जब वॉर मिसाइलों से हो रही है तो मिसाइल से जवाब, जब इकोनॉमिक ब्लॉकेट तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट से जवाब, और जब कानूनी रूप से लड़ाई तो कानूनी रूप से जवाब। इसे कहते हैं साहब नैले पर दहला, और ये बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है तीनों देशों का। देखिए इसके अलावा जो है वो एक और अहम बड़ी खबर जिसका चर्चा मैं अपने पिछले उस पर भी कर चुका हूं कि ईरान की आरजीसी को आईसीबीएम बनाने के आदेश मिल गए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के आदेश मिल गए हैं। ऐसा दावा जो है वो ईरान की तरफ से, ईरान के एक एडवाइजर हैं मुस्तफा खामनी साहब की, उनकी तरफ से किया गया है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए आईसीबीएम, नेतन्याहू का बयान ये आया था 2 ही दिन पहले कि हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमारे लिए खतरा है। यानी बात न्यूक्लियर पर। आप देखिए कैसे कैसे मामले को उलझा दिया गया है, और ईरान चाहता है कि ये मामला लंबा चले। अब ये जंग खत्म करने के मूड में नहीं है ईरान, चाहे जो होगा देखा जाएगा। मामला न्यूक्लियर प्रोग्राम से शुरू हुआ, उस पर हमले होते हैं, फिर मामला हॉर्मूज पहुंच गया, फिर मामला मुआवजे तक पहुंच के वहां पर अटक गया, अब उसके बाद जो है वो मिसाइल प्रोग्राम ये फिर से सामने आ गया है। यानी कुल मिला के इस वॉर में, जंग में अमेरिका बुरी तरह से ट्रैप है, और रूस और चीन ने भी घेरने का प्लान कर दिया। अभी मैं नॉर्थ कोरिया की तो बात ही नहीं कर रहा, उसमें एक अलग से बात करेंगे नॉर्थ कोरिया से, कि नॉर्थ कोरिया को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं और बड़े दावे हो रहे हैं। वो 30,000 सैनिक रूस के लिए पहुंच रहे हैं, रूस पहुंच रहे हैं नॉर्थ कोरिया के 30,000 सैनिक। अब वो क्या क्या लेके जाएंगे अपने साथ, और रूस आया मतलब मामला ईरान भी आया। तो कुल मिला के हालात ये हैं कि ईरान, रूस और चीन ने घेर लिया है डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज में, और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। एक तरफ तो मिड टर्म पोल्स हैं नवंबर में, उसके पहले आप कुछ कर नहीं सकते, अगर जंग करोगे तो फिर वो मिसाइल्स तैयार हैं। जितनी मिसाइल्स खर्च हो रही हैं उससे ज्यादा तेजी के साथ ईरान मिसाइल बना रहा है साहब, ये हकीकत है। यानी जो लोग ये ख्वाब लगाकर बैठे थे, अमेरिका के कई बड़े थिंक टैंक्स और डिफेंस एक्सपर्ट कि हम ईरान की मिसाइल्स खत्म कर देंगे और उसके बाद जो है आराम से घुस जाएंगे, इस तरह का कुछ प्लान सोचा होगा, जैसे वेनेजुएला में किया या जैसे इराक में किया। तो अब ईरान ना वेनेजुएला है ना इराक है, और अली खामनेई साहब जैसा लीडर किसी और के पास था भी नहीं। तो वो पहले से जान रहे थे इनकी मंशा, वो अच्छे से समझते थे साहब, एक एक चीज समझते थे, इसीलिए वो किसी तरह की बातचीत के फेवर में नहीं थे। और अब जो नई टीम है वो तो किसी तरह की बात करने का सवाल ही नहीं है, उसने एकदम हार्डलाइन ले ली है कि अब तो ये तो इनको हराया है, अब इनको पूरा अमेरिका तक वापस छोड़ के आएंगे सोल्जर्स को। अब्राहम लिंकन पर आप देखिए क्या हाल है। कल मैंने आपको बताया था 7 सोल्जर्स जो है आपस में लड़के एक दूसरे को चाकूबाजी कर दी, और बताया जा रहा है कि 7 सोल्जर्स की डेथ हो गई, ऐसे दावे किए जा रहे हैं
कि अब्राहम लिंकन पर इतने बुरे हालात हैं, ना साफ पीने का पानी है, ना कपड़े साफ करने की व्यवस्था है, और वहां के सोल्जर्स जो है वो बगावत पे उतर आए हैं कि हमें वापस जाने दीजिए, हम नहीं लड़ना चाहते ईरान से। ये अमेरिका की सेना में सीधी सीधी बगावत है। ये है ईरान की जीत, ये है IRGC की जीत, ये है ईरान की सेना और ईरान के 9 करोड़ लोगों की जीत। यानी हालात ये है, घिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सब तरफ से। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए ये यूट्यूब चैनल एक बड़े मिशन के साथ स्टार्ट किया गया है कि जो हकीकत है ईरान की, जो सच्चाई है, उसको पूरी बेबाकी के साथ रखा जाएगा और इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल के बारे में जानकारी दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच।